दोस्तों ये है हमारा सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, जो कि हुआ था आपका 20 अप्रैल 2025 को। उसका ये आपका ये पेपर है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ये आपका जनरल अवेयरनेस वाला जो है, जो कि ये है आपका अबाउट द एनवायरनमेंट भी है इसमें, और आपका कंप्यूटर, इन दोनों के ही सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपका रीजनिंग और क्वांट्स और बाकी जो रहता है वो सारा का सारा मैं उसमें कवर कराऊंगा। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जहां पे ये बोल रहे हैं कैंपस इज अ टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। पहली बात तो टेम्परेट नहीं है, ट्रॉपिकल है। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट तो वैसे गलत हो जाती है। कैंपस इज फाउंड इन ब्राजील, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी इज करेक्ट। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि भाई आपको कहीं बुक में देख रहे हो आपको कुछ और मिल रहा है ऑप्शन। देखो, जितना मैंने सर्च किया, जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मैं आपको ये आंसर्स बता रहा हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया है। ओके, अब डिपेंड करता है भाई आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। वैसे ऐसा नहीं होता कि भाई अलग अलग लिखा जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी तरफ से आपको राइट ही बताऊं। Among the following tennis player who was inducted into Tennis Hall of Fame under the player category in 2024, तो पहले भारतीय बने हैं, मतलब कि दो भारतीय हैं, जैसे विजय अमृतराज भी थे और लिएंडर पेस भी थे, तो ये दोनों को ही यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, तो ये दोनों को ही यहाँ पे चुना गया है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। दूसरे वाले का नाम है नहीं, तो यहाँ पे इसलिए कुछ करानी है हमने। ठीक है, उसका आंसर नहीं होगा। वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वाज क्रिएटेड फॉर विच डिसीज, तो पहला सक्सेसफुल वैक्सीनेशन जो था वो किस बीमारी के लिए यहाँ पे बनाया गया था, तो स्मॉल पॉक्स, जिसे हम बोलते हैं चेचक के लिए। एडवर्ड जीनर ने बनाया था इसे 1796 में। इस चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, हु वाज द विनर ऑफ विंबलडन 2024 मेंस सिंगल फाइनल, कौन है विनर, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो ये जो आपके कार्लोस अल्काराज हैं, स्पेनिश प्लेयर हैं, इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविक को। ठीक है, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, द फिफ्थ जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन 1971, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी लग जाती है, आप लोग को पता है, क्योंकि इसका जो टर्म है वो बहुत लंबा भी हुआ था इस लोकसभा का। व्हेन वाज द सिक्स्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड, तो 1977 में हुए थे। मोरारजी देसाई, जनता गवर्नमेंट जो जनता पार्टी थी उसके हिसाब से यहाँ पे क्या बनते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो 1977 में इलेक्शन होते हैं। अभी आपको स्टेटमेंट दी गई है, दीनदयाल उपाध्याय वाज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, बिल्कुल ठीक है। श्री राजगोपालाचारी हैज सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट, बिल्कुल ठीक है। ये भाई भारत के पहले भारतीय, यानी कि जो भारतीय हैं पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी आप लोगों को पता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, नहीं ऐसा नहीं है। ये तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये जो है, जो बीजेपी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी की पेरेंट पार्टी है, जिसे हम अक्सर आप लोगों को पता है ठीक है किस नाम से बुलाते हैं कई बार। ठीक है, तो वो है आपकी, जो इन्होंने कई चीजें ऐसी फाउंडिंग की थी, बट स्वतंत्र पार्टी से इनका कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अच्छा, डेटा फ्रॉम ये वाला का मुझे आंसर नहीं मिला, बस एक ही क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। व्हाट इज द थीम ऑफ 2025 यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, तो क्या है इसका, ये चीज है आपका कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट विंड इन इंडिया, तो ट्रेड विंड हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, ईस्टर्लीज हो गया, सब परमानेंट विंड होती है। लू परमानेंट नहीं है, ये गर्मियों के टाइम पे आती है ना। ये पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन जगहों पर ये क्या करती है, फ्लो करती है। तो यहाँ पे ए एंड बी आर करेक्ट, आपका ये आंसर हो जाएगा। विच कंट्री इलेक्ट द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन 20th सेंचुरी, तो भाई 1968 के आसपास श्रीमाओ भंडार नाइके श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है, और ये पहली, विश्व की भी पहली महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी थी किसी देश की। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 इन कन्फर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल, भारत में कौन सा संगठन, कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी पेरिस संधि के सिद्धांतों पर, 1993 का सिद्धांत था। तो 1993 में एक ही चीज बनी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे हम बोलते हैं एनएचआरसी, है ना। इसके जो हेड होते हैं वो आपको पता है, वो भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं। इन जनवरी 2025 नीति आयोग ने एक पब्लिश करा था इनॉग्रल इशू ऑफ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। किस स्टेट ने यहाँ पर टॉप रैंकिंग हासिल करी है फाइनेंशियल ईयर 2023
के हिसाब से, तो ये है आपका ओडिशा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया 2024? देखो मराठी, पाली, प्राकृत, असमीस और बंगाली। ठीक है, इन सबको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। किसको? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीस और बंगाली। जनवरी 2025 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक होस्ट किया था, एक लॉन्च इवेंट किया था। ठीक है, तो उसका यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलरली वो किस नाम से था। ओके, तो ये था आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्री प्रिजर्वेशन के। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय हिमानी परिरक्षण वर्ष। ओके, बिफोर जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश को हम किस नाम से जानते थे? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हम इसको जानते थे, प्रोविंस के नाम से जानते थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेस गैलेक्सी बेस्ड ऑन देयर शेप्स एंड फिजिकल फीचर। बिल्कुल ठीक है, उनके शेप से हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, जैसे कि स्पायरल हो गए, इलेप्टिकल हो गए, इरेगुलर हो गए। 3 टाइप की गैलेक्सीज होती है। मिल्की वे इज अ टाइप ऑफ लेंटिकुलर गैलेक्सी। नहीं भाई, स्पायरल है वो, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो बी वाला गलत है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मैं जब तक आई बाहर? पोएट्री कलेक्शन है हिंदी लैंग्वेज की, और साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है हिंदी लैंग्वेज के लिए, तो गगन गिल को। ओके, उनकी ये पुस्तक है। विच 2 इंडियन सिटीज आर फर्स्ट वन टू ज्वाइन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड एक्रीडिटेड सिटीज अंडर द रैमसर कन्वेंशन? रैमसर कन्वेंशन कौन सी होती है? दलदली भूमि को बचाने के लिए। ठीक है, तो कौन सी है वो? बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2025 का ही ये करंट अफेयर है। इंदौर और उदयपुर। Which filmmaker was honored with Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at the 55th International Film Festival of India? ये किसको मिला है? फिलिप नॉइस को मिला है। When was the Constitution of India first amended for the first time? तो भाई 1951। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। 1951 में सबसे पहला संशोधन हुआ था, जिसमें आपको पता है कि 9th शेड्यूल भी जोड़ा गया था इसमें, है ना। Among the following which was the cheapest currency in the world at the end of 2024? ईरानियन रियाल बहुत ज्यादा गिर चुका था, तो यही सबसे चीपेस्ट करेंसी थी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP21 जिसे हम बोलते हैं, इसे हम किस और नाम से भी जानते हैं? ओके, तो इसे हम पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान देना। 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज अ सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया था इस देश के। ठीक है, अपने पास्ट में देखो, बर्मा के किया था और पाकिस्तान के किया था। बर्मा का जो किया था वो 1947 तक किया था, पाकिस्तान का जो किया था 1948 तक एज अ सेंट्रल बैंक के रूप में उनके देश में भी काम किया था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्मा। पाकिस्तान है नहीं तो वो होगा नहीं। Which festival celebrated in Nagaland every year in the month of December is known as the festivals of festival? यानी कि त्योहारों का त्योहार किसे बोलते हैं? तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही कहते हैं। नागालैंड का बहुत फेमस त्योहार है भाई ये। Among the following which country has assumed the presidency of G20 group of countries for the period December 2024 to नवंबर 2025? तो आप ये बोल सकते हो कि 2025 में कौन है G20 का प्रेसिडेंट? देखो 2022 में इंडोनेशिया था, ठीक है, 2023 में इंडिया था, 2024 में ब्राजील था, 2025 में साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, असम में अहोम डायनेस्टी जो थी, इनका एक मुर्दा घाट भी बोल सकते हो आप। ओके, विच वाज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं मोइदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET जिसे हम बोलते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये NCERT के अंतर्गत आता है। ठीक है। Who among the following was awarded Kriti Chakra, the second highest peacetime gallantry award on the eve of 76th Republic Day of India 2025? तो मेजर मंजीत, ठीक है, राष्ट्रीय राइफल के थे, और दिलावर खान मरणोपरांत उनको दिया गया था, वो भी RR के थे। Which team won 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी? तो कर्नाटका ने जीती है। Which of the following is a vernacular name for the national aquatic animal of India? तो सुसु बोलते हैं उसे, स्थानीय नाम उसका क्या है? सुसु। ठीक है, अब यहाँ पे ये रीजनिंग आ चुका है। ओके, रीजनिंग और क्वांट्स का मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो हमारा क्या है यहाँ पे कंप्यूटर का। ओके, देखो यहाँ पे ये है आपका कंप्यूटर। Which of the following software would you most likely recommend to store the marks obtained by student in their annual examination and perform basic statistical analysis with graphical representation of the data?
भाई आप किस ऐप को क्या करोगे, रिकमेंड करोगे जब आपको बच्चों के मार्क्स को शो करना हो एनुअल एग्जामिनेशन के, उसको स्टैटिक वाइज दिखाना हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसको ग्राफ में ही बनाना हो, तो भाई उसके लिए आप एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करोगे। इनमें से कौन सा एक पॉपुलर एग्जांपल नहीं है वर्चुअल असिस्टेंट का, जैसे आप बोलते हो ना, हे सीरी प्लीज डू दिस फॉर मी, ये आपने बोल दिया। एलेक्सा को भी आप ऐसे बोलते हो, प्लीज प्लीज प्ले अ सॉन्ग, बर्थडे सॉन्ग, बिग्स बाय, ठीक है, वो भी है। एक्सेस एक माइक्रोसॉफ्ट का अलग से दूसरा एप्लीकेशन है, ये कोई वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। एमएस वर्ड में कंट्रोल सी का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हो, एक शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल सी इज इक्वल टू कॉपी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, भाई ये क्लाउड स्टोरेज है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जैसे कि बाकियों में होता है ना, वैसे ही आपका है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट हैज अ लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, देखो सबसे पहले आपका बाइट, सबसे पहले बिट है ना, सबसे पहले तो निबल होगा, बिट हो गया, बाइट हो गया, किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया, फिर टेराबाइट हो गया, फिर आपके और आगे आता है ड्यूटाबाइट, ज़ेटाबाइट, है ना। तो टीबी सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट है अभी इन एग्जाम्पल्स में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउजर डेवलप बाय गूगल, गूगल ने इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर डेवलप किया था, गूगल क्रोम, 90% पूरी दुनिया में इसी को इस्तेमाल करा जाता है। व्हाट डज द एस इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल HTTPS रिप्रेजेंट, इसका 10 बार मैंने आप लोग को जब मैं पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हम इसे कहते हैं। Which of the following is not the cloud-based video conferencing and communication platform that allow user to conduct online meeting, webinar and virtual collaboration? भाई इनमें से कौन सा एक क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐप नहीं है। मीट में भी कॉल हो जाती है अच्छे तरीके से, 100 जने आराम से जुड़ जाते हैं, टीम्स में भी जुड़ जाते हैं, जूम में भी जुड़ जाते हैं। एक्सेस ये एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, इसमें कोई वीडियो कॉल नहीं होती है। इनमें से कौन सा एक पॉपुलर वेब सर्च इंजन नहीं है, याहू है, गूगल है, बिंग भी है, फाइंड नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। सेवरल कंप्यूटर्स हैं एक स्कूल की कंप्यूटर लैब में, 4 5 10 जितने भी हैं, उनको एक स्विच से हमने आपस में जोड़ा हुआ है इंटरनेट एक्सेस से, तो वो किस प्रकार के नेटवर्क में आता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जब आप मोबाइल से किसी को जोड़ते हो। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपका देहरादून, दिल्ली, मुंबई में आपस में जो कनेक्शन जुड़े हुए हैं उसे हम बोलते हैं मैन। वैन होता है एक देश से दूसरे देश में किसी का कनेक्शन, तो छोटे से एक रूम में जो कनेक्शन होता है, एक घर में होता है, एक बिल्डिंग में होता है, तो उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के और जीके के सॉल्यूशन थे, जिसमें से एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ बस जीके का, बाकी सारे हो गए। रीजनिंग का, क्वांट्स का, और जो लास्ट का सेक्शन रहता है एजुकेशन वाला, इसका भी मैं आप लोग को जल्दी बनाऊंगा वीडियो, और साथ ही में मैं डाल दूंगा इसके फिर, ठीक है एकदम। तो अभी आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा वीडियो भी जल्दी बना के देता हूँ।